Hello students, I welcome you all in today's video session on new awesome features in Python 10 3.10. So आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की न्यूएस्ट रिलीज 3.10 के बारे में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3.10 जो है ये न्यूएस्ट मेजर रिलीज है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और ये ऑफिशियली जो कम्प्लीटली रिलीज हुई है ये 4 अक्टूबर 2021 को हुई है। और इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं, मेनी न्यू फीचर्स एंड ऑप्टिमाइजेशंस हैं। तो इसीलिए जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि हम लोग इसके नए फीचर्स और ऑप्टिमाइजेशंस क्या रहे हैं 3.10 में जो नए आए हैं उसके बारे में देखते सीखते हैं। तो जो लिस्ट ऑफ न्यू फीचर्स है, अगर आप python.org जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, उस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये PEP 623 यानी पाइथन इन्हांसमेंट प्रपोजल नंबर 623, जिसमें डेप्रिकेट एंड प्रिपेयर फॉर द रिमूवल ऑफ द WSTR मेंबर इन पाई यूनिकोड ऑब्जेक्ट, इस तरह के काफ़ी सारे जो है पाइथन इन्हांसमेंट प्रपोजल और उनके नंबर लिखे होंगे और उनका जो टाइटल लिखा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अभी टेक्निकल लगेगा और थोड़ा सा हो सकता है ऐसा लगे कि ये चीज़ें पहली बार में समझ में नहीं आ रही हैं। तो इसमें बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये अलग अलग नंबर के साथ जो पेप है, PEP है, ये पाइथन इन्हांसमेंट प्रपोजल है, यानी यही चीज़ें नई प्रपोज की गई हैं 3.10 में, जो इसके प्रीवियस वर्जन 3.9 या 3.8 में नहीं थी, उससे चेंज किया गया है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रपोजल्स हैं वो लेके आए गए हैं इसमें, और हम लोग इसमें से जो कोई दो को डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। तो वो जो जिन दो को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं न्यू ऑसम फीचर्स इन पाइथन 3.10, जिसमें पहला है पेप 626 प्रिसाइज लाइन नंबर्स फॉर डिबगिंग एंड अदर टूल्स, और पेप 636 स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग ट्यूटोरियल। तो इन दो को ही हम लोग अभी यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कॉमन जो पाइथन यूजर्स हैं या पाइथन कोडर्स हैं कह लीजिए, वो इस चीज़ को जो है ज़रूर इसको फेस करेंगे 3.10 अगर वो यूज़ करेंगे, और अप्रिशिएट भी करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हों, चाहे वो किसी प्रॉपर डेवलपर और सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ डेवलपर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों। तो उन सबको ये जो फीचर है ये शुरुआत में ही देखने को मिलेगा अपनी कोडिंग में, और बहुत इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आइए पहले समझते हैं कि पेप 626 क्या है, जो कि कहीं ना कहीं बेटर एरर ट्रैकिंग को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, और पेप 636 क्या है, जो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो कि अगर आप C++ में पढ़े हुए हों स्विच केस स्ट्रक्चर, तो उस की तरह का यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है, आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, जो कि अभी तक पाइथन में नहीं था, स्विच केस का कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ से जो है इन जनरल इम्प्लीमेंट किया करते थे। तो आइए एग्जाम्पल के साथ इन दोनों ही जो फीचर्स हैं इसको हम लोग समझते हैं। पहली ही चीज है पेप 626 प्रिसाइज लाइन नंबर्स फॉर डिबगिंग एंड अदर टूल्स। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो फिगर है। पहली जो फिगर है वो 3.9 में एक कमांड रन कराई गई है। तो आप देखें जैसे कि ये कमांड है प्रिंट हेलो, लेकिन हेलो को स्ट्रिंग है तो उसको डबल कोट में लिखना था जैसे, या सिंगल कोट में लिखना था, बट यहाँ पे इशू क्या हुआ है कि सिंगल कोट एक तरफ है और उसको दूसरी साइड में डबल कोट से बंद कर दिया गया है। तो ये मिस्टेक इसमें इसके सिंटैक्स में हो गई है, तो इसमें लिखा गया है सिंटैक्स एरर। तो टाइप ऑफ एरर क्या दिखाया जा रहा है, ये 3.9 में इस तरह से सिंटैक्स एरर दिखाया जा रहा है। EOL यानी एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, जो स्ट्रिंग लिटरल है उसको स्कैन करते वक्त जो है एंड ऑफ लाइन हो गई। ठीक है, लाइन एंड हो गई है, यानी कि यहाँ पे कुछ इशू आया है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा EOL तो एंड ऑफ लाइन उसको जो है, तो टेक्निकल सी थोड़ी सी जो इसकी एरर की लैंग्वेज है, एक्सप्लेनेशन है, वो थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है 3.9 में। अब हम लोग आते हैं 3.10 में, इसको क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो अगर सेम मिस्टेक के साथ आप इसी तरह से प्रिंट हेलो लिखते हैं तो इसमें देखिए सिंटैक्स एरर आया, ये तो टाइप ऑफ एरर पता चलता है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1। यहाँ पे देखिए एक तो क्लियरली बताया गया है कि जो स्ट्रिंग लिटरल है वो अनटर्मिनेट हो गया, यानी अगर सिंगल कोट से आपने उसको स्टार्ट किया था तो सिंगल कोट से ही बंद करना था। तो ये एक इशू हुआ है स्ट्रिंग लिटरल में। और किस
कौन सी लाइन पे ये डिटेक्ट हुआ, वो लाइन नंबर आपको बताई जा रही है कि इसके पहले लाइन में हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे जो प्रिसाइज लाइन नंबर्स हैं वो बताई जाएंगी, जो एरर के साथ में क्लियरली बताया जाएगा। तो ये बेटर एरर ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स बीसीए बीटेक के स्टूडेंट्स जो इसको सीख रहे होते हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स जब भी जो एक्चुअली में स्टूडेंट लेवल पे कह लीजिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग अभी सीख रहे हैं शुरुआती स्टेज में, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है कि उनको एरर के बारे में जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाती है और वो जल्दी उसको रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पहले फीचर की जो हम लोगों ने डिस्कस किया, पेप 626 को। और दूसरे फीचर पे चलते हैं, पेप 636 को, जो स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग को इंट्रोड्यूस करता है। उसके लिए ट्यूटोरियल है ये। इसमें क्या बताया गया कि जो स्विच केस स्ट्रक्चर, जैसा अगर आपने थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसमें स्विच केस स्ट्रक्चर होता था, उसको कैसे यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, वो 3.10 में आप यूज कर सकते हो उस तरह के स्ट्रक्चर को। वहां पे यहाँ पे नाम दिया गया है पैटर्न मैचिंग का। तो अगर हम लोग पहले थोड़ा सा इसको इस तरह से एनालाइज करें कि 3.9 में कैसे करते थे आप इम्प्लीमेंट, तो 3.9 में देखिए कोई स्विच केस स्ट्रक्चर पैटर्न मैचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसको आप नेस्टेड इफ से इम्प्लीमेंट करते थे। जैसे यहाँ पे जो प्रोग्राम लिया गया है वो इस तरह का प्रोग्राम है कुछ, कि यूजर पहले कोई एक एंट्री करेगा डिजिट की 0 to 9 में से। मान लिया जाए कि उसने 7 एंटर किया, तो जो भी उस डिजिट की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, यूजर ने एंटर किया गया होगा, वो डिजिट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। और फिर इफ कंडीशन लगाई गई, इफ डिजिट इज इक्वल टू 0, यानी कि चेक किया जा रहा है कि जो डिजिट में वैल्यू है वो 0 है या नहीं। अगर 0 है तो प्रिंट 0 वर्ड्स में प्रिंट हो जाएगा। एल इफ, तो अब एल इफ क्या हो गया कि अगर ऐसा नहीं हो, डिजिट 0 नहीं हो, तो फिर आप इस लाइन पे चले जाएंगे, इस स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। एल इफ डिजिट इज इक्वल टू 1, यानी अब चेक किया जाएगा कि क्या डिजिट 1 के बराबर है। अगर ट्रू होती है तो प्रिंट 1। इसी तरह से 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 9 के लिए, और अगर कोई भी नहीं आता है तो फाइनली एल्स लिख देते हैं, प्रिंट इनवैलिड इनपुट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आप नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि आपने यूज किया है। ठीक है, या इफ एल इफ का कॉन्सेप्ट यूज करके जो है आप इस तरह से इस प्रोग्राम को बनाते हैं। लेकिन 3.10 में इसी प्रोग्राम को लिखने के लिए आपके पास जो स्विच केस जैसा स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस में, वैसे ही पाइथन में दिया गया, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है मैच केस। ठीक है, या पैटर्न मैचिंग का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप डिजिट को एंटर करेंगे यूजर को, ठीक है, उसके लिए मैसेज देंगे, एंड देन मैच एक कीवर्ड होगा डिजिट। तो आप डिजिट को वो चेक करेंगे कि किस वैल्यू से मैच कर रहा है वो, तो वो वैल्यू आपको केस के बाद लिखनी है। केस कीवर्ड होगा, उसके बाद स्पेस और फिर 0 लिखा आपने, तो अगर डिजिट 0 के इक्वल है तो यहाँ पे वो इस केस में चला जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा, और प्रिंट 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वैल्यू 1 एंटर की है तो केस के बाद जहां पे 1 लिखा है, यानी कि उसके आगे का स्टेटमेंट प्रिंट 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा इन वर्ड्स। इसी तरह से इसको लिखा गया है। तो केस के आगे आप जो वैल्यू देंगे वही डिजिट में जब मिलेगी तो उसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रन करेगा। तो आप देख रहे हैं कि स्विच केस का जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट था उसको ही मैच केस के नाम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। क्योंकि काफी लोग जो सी प्लस प्लस पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो वो एक चीज मार्क करते हैं कि इसमें स्विच केस जैसी फैसिलिटी नहीं है, स्विच केस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो वो अब 3.10 में जो है प्रोवाइड कर दिया गया है पेप 636 नाम से। ठीक है, पैटर्न मैचिंग के कॉन्सेप्ट के नाम से। तो आपने देखा कि ये दो नए ऑसम फीचर्स जो 3.10 के थे, तो इसी तरह काफी सारे और नए फीचर्स आए हैं जो आप python.org जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके और इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग जब भी कर रहे हो तो आप 3.10 वर्जन को पहले तो इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, और उस पर ही प्रोग्रामिंग करें। और क्या फीचर्स नए आ गए हैं उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी जरूर करके उसको सीख लें प्रॉपरली। ओके, ठीक है, ओके, सो हैप्पी लर्निंग।